जफनया का किताब 2 अध्याय उसका 4, 5, 8 से 11 तक पढ़िए। अच्छा तो निर्जन और अकलन उजाड़ हो जाएगा, अस्तोद के निवासी ऊपर ही दिए जाएंगे और उखाड़ा जाएगा। समुद्र तीर के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे कनान, हे फिलिस्तीयों के यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं इसको ऐसा नाश करूंगा कि बचेगा। 8 से 11। मोआब ने जो मेरी प्रजा की नाम धरा है और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इसराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अमोनी गमोरा के समान पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। यह उनके गर्व का बदला होगा क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नाम धराई की और उस पर बड़ाई मारी है। 11 और द्वीपों के निवासी हमने पिछले 2-3 हफ्ता से इस बात को देख रहे, परमेश्वर के न्याय कुछ ऐसे लोगों के ऊपर। ये 4 अध्याय में हमने पिछले सप्ताह अशदोद के विषय में देखे। अशदोद के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें ऐसे दंड दूंगा, वो मध्य दिन के समय में अपनी जगह को छोड़ करके भागना। इसके कारण को भी हमने पिछले सप्ताह देखे। अब यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि एक्रान के ऊपर मेरा न्याय होगा। कैसे न्याय करेंगे, उन्हें क्या करेंगे? एक्रान को 4 पद में लिखा है, उखाड़ा जाएगा। मतलब उनकी जड़ नहीं बसेगी वहां पर। इस प्रकार की उन्हें वहां से निकाल कर उनके ऊपर परमेश्वर न्याय करेंगे। ये क्यों, कैसा है, इसको भी हम जानना चाहिए, नजर रखना। अब यहाँ पर आप एक्रान कहाँ पर होता है आप देख सकते हैं। 5 ऐसे मुख्य शहरों के बारे में फिलिस्तियों का स्थान पर हमने देखे। ये है फिलिस्ती लोग रहा हुआ जगह। इस पर गाजा, अश्कलान, अश्दोद, एक्रान और गाद, ये 4 हो। और कौन सा एक है? 5 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मगर न्याय के विषय में परमेश्वर ने सिर्फ ये 4 के बारे में कहा। यहाँ पर जफन्याह गाद के बारे में। अभी ये 4th प्लेस में है एक्रान, मगर गाद के जगह में दूसरे एक लोगों के बारे में लिखा है और वो है केरथाइट्स। केरथाइट्स के बारे में यहाँ पर, और ये दोनों कौन है, क्या है, उसे देखेंगे। एक्रान में रहने वालों के विषय में उसके नाम ही ऐसा है कि उगाड़ने, उन्हें उगाड़ दिया जाए। उनका नाम का अर्थ ही उस प्रकार से, कैसे ये लोग अपने नाम को ऐसे रखे, वो शहर को ऐसे निकाल दिया गया है। आज वर्तमान समय में भी इतनी मशहूर एक शहर होने का निशान, बहुत अफसोस की परिस्थिति हम देखने वाले हैं। ये फिलिस्तियों का उत्तर भाग में हुए एक मुख्य शहर। इन्हें बहुवचन में इनके बारे में लिखा गया है यहोशू की किताब में 13 अध्याय के 3 पद पढ़िए। मिस्र के आगे तिकोर से लेकर उत्तर की और एक्रोन के सिवाने तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है और फलिस्तियों के 5 सरदार अर्थात अर्जा, अश्दोद, अस्कलोन, गत और एक्रोन के लोग और दक्षिणी और अवनी भी। और 1 शमूएल 5 अध्याय के 10 पद को पढ़िए। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा और ज्यों ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा, त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। ये फिलिस्तियों के 5 मुख्य शहर था। ये 5 के ऊपर अलग अलग लोग अधिकार चला रहे हैं। अब क्या हुआ कि आप लोग बाइबल से जानते हैं, संदूक को इजरायलियों के हाथों से ले लिया है, विजय के रूप में लेके गए और हमने पहले भी देख लिया, उधर देगान के मंदिर में रखे और बाद में वहां से उधर निकाल दिया। एक एक शहर करके उससे
आखिर में एक्रोन में ले आकर कर परमेश्वर के न्याय उनके ऊपर आए। इस कारण से तब ये लोग चिल्लाने लगे कि ये सारे इज़राइल के लोगों के परमेश्वर जो है वो हमें मार डाले, ये संकट को हमारे पास में क्यों भी। देखने वाली बात यह है कि ये सारे लोग फिलिस्ती लोग हैं पूरा का पूरा, मगर कोई भी एक दूसरे के कष्ट को जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। कलीसिया में भी ऐसी होता है, जब मेरे ऊपर संकट आएगा तब मैं उसको मेरे अपने आप पर नहीं लूं, उसे वहां से निकालने के लिए मैं कोशिश करूंगा। अब ये लोगों को ये जो इनका शहर जो है इसे यहूदा के लिए परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार दिया गया, मगर यहूदा के हाथ से इसकी बहुत दिन तक यहोशू के समय में भी विजय नहीं हुआ और बाद में इसे दान के लिए भी एक्रोन शहर को दिया गया। यह ऐसी एक प्रांत में है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने इसलिए दिया है कि एक्रोन यहाँ पर और जोपा यहाँ। पिछले सप्ताह हमने जो देखे अष्टोद, ये एक ट्रायंगल है, इसका एक मुख्य कारण है यहाँ पर सुसमाचार इस प्रकार से यहाँ से फैलते हुए गई है, सारे इलाके फैलते हुए जोपा से और आगे। और यहोशू के 15 अध्याय के 11 पद में जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए उसको, यहोशू 15 अध्याय के 11। वहां से वो शिवारा एक्रोन की उत्तरी अलंग के पास होते हुए एक्रोन गया और बाला पहाड़ होकर यब्नेल पर निकला और उस शिवाने का अंत समुद्र का तट। यहूदा के लिए जो ये प्रांत दिया गया था और ये सारे समुद्र के किनारे और ये सब जगह यहूदा के लिए दिया। बाद में इसमें से इस जगह को, दान को, जो यहाँ पर उसका जो जगह पड़ता है उस पर उसको दिया गया यहूदा से लेकर। अब यहोशू का किताब 15 अध्याय के 45 और 46 पद को पढ़िए। फिर नगरों और गांवों सक्रोन और अपने अपने गांवों समेत जितने नगर। ये मैंने किस लिए आपसे पढ़ा है कि यहाँ पर 45 पद में क्या लिखा है, एक्रोन, और 45 में गांवों बराबर पढ़िए 45 को। नगरों और गांवों, हाँ नगरों, मतलब एक्रोन एक बड़ी जगह थी, यहाँ पर नगरों करके मतलब सिटीज करके प्लूरल में है, और गांव भी थे। इतनी मशहूर जगह आज किस प्रकार से, ये हमारे लिए एक हकीकत न्याय का, परमेश्वर का न्याय का एक झलक है। आने वाले दिनों में किस प्रकार से न्याय होगा इन सारी जगहों पर, उसे हम समझने के, उसे हम देखने वाले। और जब हमने यहोशू की किताब 19 अध्याय में आते हैं तब हम देखते हैं कि ये जो यहूदा के लिए दिया हुआ एक्रोन को दान को दिया जाता है। दान के लिए जब उनके लिए जो सभी शहर सभी जगह जब दिया गया था उस पर एक्रोन को उसको दिया जाता है। पढ़िए यहोशू की किताब 19 अध्याय के 43 पद। 43 पद में लिखा है कि वहां पर एक्रोन भी लिखा, ये दान के लिए दिया हुआ जगहों में एक्रोन को दोबारा लिखा। मगर इस जगह के ऊपर अंत में कौन विजय प्राप्त? न्यायकर्ता के किताब में हम देखते हैं कि यहूदा ने विजय प्राप्त की। न्यायकर्ता के किताब 1 अध्याय के 18 पद पढ़िए। यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अस्कलोन और एक्रोन को ले लिया। और इस खास जगह को हमने मार्किंग करके इसलिए रखा है कि इस जगह के ऊपर आक्रमण करके इसे लेना आसान नहीं। एक बड़ी जबरदस्त जगह थी। बाद में हम और भी वचन में देखें, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना आसान नहीं। जैसे हमने अष्डोद और अश्कलोन के बारे में देखे थे, उसी प्रकार से इनका भी एक खास महत्व था। और खास करके जब फिलिस्ती लोग जंग में हार जाते, हम बाद में देखना, वहां पर जाकर के अपने आप को बचाते थे इस शहर में। इसका मतलब ये बहुत मजबूती शहर था, जगह था। और ये एक्रोन की विशेषता क्या, हमने जब पढ़ते हैं कि 1 शमूएल 5 अध्याय के 10 पद को दोबारा पढ़िए। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा, और ज्यों ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा, त्यों ही एक्रोन की यह कहकर चिल्लाने लगे कि इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। बहुत समय में हम इस बात को सुनते हैं कि
हर बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बात दूसरे किसी संप्रदाय से मिलजुलता है। ये सबका प्रमाण यह है कि ये फिलिस्ती लोगों का, खास करके ये एक्रोन के पुराने शहर जहां पर जमीन में दब गई, नाश हो गया है। और वहां से जब ये आर्कियोलॉजिस्ट जो उसमें से रिसर्च करते हैं, ये एक वेदी का एक झलक। इस वेदी में आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने बाइबल में पढ़ते हैं, इजरायलियों के लिए मिलाप वाला तंबू में वेदी बनाने के लिए कहा। उस वेदी में चार क्या था, ऊपर चार कोने में सिंह था। ये सब नकल किया जाता। उनका मन में क्या है कि इस प्रकार से करने से वो ईश्वर खुश हो जाएगा, इस प्रकार से करने से ये खुश हो जाएगा करके। क्योंकि जब सत्य परमेश्वर से दूर रहते हैं, तब हमारे कल्पना से, हम हमारे विचारों से यही सोचेंगे कि ऐसे करेगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसे करेगा तो कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से मनुष्य जाति ने अपने आप के पास बहुत सारे ऐसे संप्रदाय के विभिन्न चीजों को लेकर के रखा है, मगर कोई भी चीज उसे बचा नहीं सकता है, क्योंकि उस पर सत्य ईश्वर का कोई प्रकट नहीं। अब हम इन लोगों ने क्या किया, संतों को तो लेके आए एक शहर से दूसरी शहर, दूसरी शहर से तीसरी शहर हुई, और आखिर में जब एक्रान में आया, एक्रान के लोगों ने कहा कि इसे इजराइल के पास में वापस भेज, हम लोग इस न्याय को सहन नहीं सकते। और जब भेजा गया उसे वापस, और उन लोगों ने, जैसे हमने पिछले सप्ताह भी पढ़े थे, अभी भी आज भी पढ़ने वाले हैं, वहां पर जो ट्रेसपास ऑफरिंग, उसको क्या बोलते हैं, नहीं पाप बलि नहीं, दोष बलि के लिए भी हम कुछ देंगे करके उन लोगों ने तैयारी की। अब देखिए ये दोष बलि सब इनके ज्ञान में कैसे आया, मतलब ये इजरायलियों के हर बातों को देखते हुए आए, उन चीजों को सुने भी होंगे और उसे अपनाया। निकालिए पहला सामुएल 6 अध्याय उसका 1 से 8 पद तक पढ़िए। यहोवा का संदूक फलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब फलिस्तियों ने याजकों और हावी करने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजे? वे बोले, यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहाँ भेजो तो उसे वैसे ही ना भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम संगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दे? वे बोले, फलिस्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रूप से ग्रसित हो, तो तुम अपनी गिलटियां और अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों को भी मूर्ति बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो। वो अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवता और देश भर से उठा ले। अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो, जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए। तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने न दिया और क्या वे चले न गए? इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधार गाय लो जो जुए तरह ना आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोषबलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में रख के उसके पास रख दो, फिर उसे रवाना कर दो, चली जाए। यहाँ पर लिखा है कि 5 ऐसे मुख्य जो अधिकारी चलाते थे शहरों में, उनके लिए, और उस पर एक्रान भी है। ये एक्रान का जो दिशा है अभी कुछ भी नहीं है, ढूंढ के अभी निकाला जाता है ये शहर कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। कहने का मतलब यह है कि ये लोग किसी के अधिकार में नहीं आए। ये फिलिस्ती लोग बार बार इजरायलियों के विरुद्ध में लड़ाई की, कभी इजरायलियों को पराजित करते थे,
कभी ये लोग पराजित होते, मगर जब पराजित हो जाते थे ज्यादा समय के लिए नहीं, दोबारा उनके ये आज भी ये लड़ाई, ये समस्या जारी है। कारण ये है कि परमेश्वर की दी हुई जगह के ऊपर मनुष्य अपनी युक्ति को प्रयोग करके उसे आक्रमण करना चाहता, और परमेश्वर उसे छोड़ेंगे नहीं। और ये भी एक दिलचस्पी बात है कि ये फिलिस्ती लोग भी इस जगह का आदि लोग नहीं है, ये लोग भी दूसरी जगह से आए हुए। क्यों कहते हैं कि ये लोग दूसरी कहीं से समुद्र की माध्यम से इस जगह में आकर के सेटल, ये लोग अंदर नहीं गए इजराइल। ये जो अभी इजराइल को देख रहे, जहां पर अमोनी थे, कनानी लोगों को कुछ जगह को ये लोगों ने बुझाई प्राप्त करके अपने पास में, और ये खास करके समुद्र के किनारे में ही ये लोग, यह हम इतिहास में भी देख सकते हैं। भारत देश के ऊपर भी जब दूसरे देशों ने आकर के कब्जा किया है, तब खास करके उन लोगों ने समुद्र के किनारे में ही सब कुछ, कलकत्ता, बॉम्बे, गोवा, कैलिकट और पांडिचेरी, मद्रास, चेन्नई, ये सब लोग समुद्र से आए कारण से उसी इलाकों में ही आसानी से ये लोग अपने अधिकार को जमा सकते। उसके द्वारा कुछ लोगों ने अंदर तक आए, जैसे अंग्रेज। ये यहाँ पर होते हुए इजराइलियों के लिए दी हुई जगह के ऊपर हमेशा लड़ाई करते आए। जब दाऊद आया, अब इतिहास से जानते हैं, एक बड़ी चुनौती हुई, इजरायली लोग सब हार गए, क्या करना है पता नहीं है, सौल राजा को भी पता नहीं है। उस समय पर दाऊद के बारे में हम जानते हैं, वो जो गोलायत को ले आकर के बड़ी एक जंग हुई। निकालिए पहला शमूएल 17 अध्याय की 52 पर, पहला शमूएल 17 अध्याय के 52 पर। इस पर इस्राएली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन से फाटकों तक फिलिस्तियों का पीछा करते गए और घायल सारेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक बीतते गए। क्या हुआ? दाऊद ने जब गोलायत को मारा, उसके बाद में इजरायली लोगों ने हिम्मत से ये फिलिस्ती लोगों को भगाते गए एक्रोन तक, और एक्रोन के अंदर जब फिलिस्ती लोग फंस गए, जाने के बाद में वो बच गए हैं और उन्हें वहां से विजय प्राप्त नहीं कर। इतनी मशहूर शहर थी, ये भी एक नक्शा है उसके, जो शहर में कैसे कैसे घर था, कैसे था, अब देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे हमने दगान के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही बेएल-ज़ेबूब करके जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, उस देवता के मंदिर भी इनके जगह में, इनके शहर में था। और ये शहर चक्की और विभिन्न किस्म के जो कारखाना पदार्थ बनाने का एक मशहूर शहर था। ये जो देख रहे हैं, ये जो तेल निकालने के कारखाना वहां पर बहुत थे। अभी आप समझ सकते हैं, समुद्र के किनारे में है, व्यापार अच्छा हो सके, ये सब चीजें वहां पर। और ये है एक वेदी, एक्रोन से निकाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कैसा है। 4 पढ़िए, ये कितनी मशहूर था उसे समझने के लिए। दूसरा राजा 1 अध्याय के 2 और 3 पर। और अहज्याह एक झिलमिलदार में से जो सरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। दूतों को यह कहकर भेजा कि तुम जाकर एक्रोन के बाल-ज़बूब नाम देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिय्याह से कहा, उठकर सोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कहा, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल-ज़बूब देवता से पूछने जाते हो। इससे हम यह समझ सकते हैं कि इनकी ये जो देवता के उपासना करते थे, ये कितनी मशहूर हुआ। ये आपके समय पर बड़े चमत्कार हुई। परमेश्वर के लोगों के सामने परमेश्वर ने ये दिखाया कि वो जीवित परमेश्वर, और उसके बाद में उसका लड़का अभी राज कर रहा है। और इसका जब वो गिर के घायल हो गया, अभी बीमार हो गए, बिस्तर में है, और उसने क्या किया, इजराइल के जीवित परमेश्वर के पास में गया नहीं, अपने सेवकों को भेजा एक्रोन में, जाकर के पूछो वो देवता के मंदिर में मेरा क्या होगा, मेरा चंगाई होगा या नहीं। अब निकालिए 6 अध्याय के 15 और 16 पर। गौर को परमेश्वर के जन का टहलुआ
उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है और आए क्या करें। और उसने कहा, मत डर, जो हमारी ओर वो अधिक है। ये बातें यहाँ पर दिखाया गया कि इकरान में हुए देवता से भी बढ़कर इजराइल के परमेश्वर शक्तिशाली हैं और वो सभी को बचा सकते हैं। इसलिए ये भविष्यवक्ता कहता है कि डरो मत, उनके पास में जो भी लोग हैं, मतलब राजा ने और भी सैनिक को भेज दिया इन्हें खत्म करने, डरो मत, उनसे भी बढ़कर भविष्यवक्ता कह रहा है हमारे पास में जो है वो और भी महान है और मजबूत है, वो हमें संभालेगा, हमें डरने की कोई बात नहीं। और जितने, ये भी एक बात हम कैन के समय से ही देख, ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और कलाकार होते हैं। उनकी समय में ये बनाए हुई चीज, ये मिट्टी से ये सब बनाया गया है, ये अभी भी है। आखिर में मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको, ताजुब भी लगे। ये क्या है पता है? शेप से सब रखने वाला, हाँ, कॉफिन, इस पर मरे हुए लोगों को रखना और उसी के साथ में इसको, जैसे मिस्र के लोगों ने विश्वास करते थे वो मरा हुआ व्यक्ति जी रहा है, उसके लिए खाना चाहिए, ये चाहिए, सेवक लोग चाहिए करके, ऐसे ये लोग भी। मगर ये सारे शहरों के विषय में परमेश्वर ने ये बातें कहा कि आमोस की किताब में कहते हैं मैं उन्हें नाश कर दूंगा। यिर्मयाह की किताब में 25 अध्याय के 20 पद में कहते हैं मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। अब सेफन्याह के जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें उखाड़ दूंगा, उन्हें रहने, उनकी नाम और निशाना को हम निकाल देंगे, ऐसे कहते हैं। मगर ये लोग बहुत कोशिश किया कि हम अपने आप को मजबूती रखेंगे करके। इतिहास अलेक्जेंडर जब आया था तब इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आए, तो ये बहुत कोशिश किए उसको सामना करने की, आखिर में इनको गिरना पड़ा। अभी ये है, ये सब शहर की, उस पुराने शहर की जो नक्शा, मतलब आज का जो बच गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी नया है, इसी शहर के पास जो हाईवे है गाड़ियों, ये शहर के अंदर घरों की तस्वीर। अब सोच के देखिए इतने हजारों साल के पहले की ये लोगों का जो आज का फ्लैट सिस्टम जैसे सब कुछ नक्शा है यहाँ पर। हर चीजें हम सोच सकते हैं, यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ क्या हुआ होगा। ये ऊपर से बहुत एरियल फोटोग्राफी है, बहुत ऊपर से निकाला हुआ, मतलब ये सब बड़ा बड़ा जगह है। ये सब क्यों मैं दिखाता हूँ कि परमेश्वर के सामने कोई मनुष्य या कोई मनुष्य की विषयता ठीक नहीं, परमेश्वर के बिना किसी कार्य कोई महिमा नहीं। एक समय में सब कुछ मजबूती हो सकता है, मशहूर हो सकता है, मगर जहाँ पर प्रभु नहीं है वो चीज हमेशा रहता नहीं। देख रहे हैं इसके अंदर क्या है ये? गोबर का केक, गोबर का केक नहीं है जी, अंजीर है। अब देखिए इतने हजार साल तक ये अंजीर बचा हुआ, कैसे प्रिजर्व किया होगा। अभी मिल रहा है जमीन के नीचे, खा तो नहीं सकते होंगे मगर है। मतलब ये है कि ये लोग कितने, ये जो अभी ड्राई फ्रूट्स करके हमने क्या बोलते हैं नाइट्रोजन पैक्ट और वाटर, ये पैक्ट वो पैक्ट वैक्यूम पैक्ट कैसे होता है, ये उस जमाने में ये लोग कैसे करके एक्सपोर्ट किए होंगे विभिन्न देशों में, व्यापार बहुत अच्छा किया होगा। इसका मतलब ये सब का कारखाना भी उस शहर में, जैसे हमने तेल का कारखाना देख, ये सब कुछ होता। ये सब होने के बावजूद परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं उन्हें उखाड़ दूं। ये है अभी का परिस्थिति। वहां पर आप बिजली का खंभा वगैरह देख रहे हैं, प्रोग्रेस दूसरी जगह में हो गई, मगर ये जो उस जमाने का शहर था वो है ही नहीं। अब उस जगह में थोड़ा थोड़ा ये मिट्टी से बनाए हुए घर को पाया। ये फोटो है, हाथ से बनाए हुए चित्र नहीं है। अब देखिए ये हालात में हो गए। अब ये और भी परिस्थिति कमजोर हो गया होगा क्योंकि ये फोटो निकाल करके बहुत समय हो। इस प्रकार से परमेश्वर ने इनके ऊपर ये हम इससे समझना चाहिए। आज हम जितने भी वृद्धि करें विभिन्न तरीका से, विभिन्न जो बातों में मसीह नहीं है तो वो टिकेगा। मसीह की महिमा नहीं ले आए तो हम जो भी करें कुछ रहने वाला है। वर्तमान समय में एक उदाहरण जो इंग्लैंड देश में पुराने जमाने में जहाँ चर्च करके कहते थे, वहां पर वो बिल्डिंग तो है और वहां पर चर्च की वहां पर कोई क्रिश्चियन नहीं।
एक बार मैंने ये भी बताया था कि कोई कोई बिल्डिंग में तो सर्कस चल रहा है, कोई बिल्डिंग तो गुरुद्वारा बन गया है, कोई कोई बिल्डिंग तो मस्जिद बन गया, क्योंकि परमेश्वर का महिमा लिया नहीं। हम आर्थिक बातों पर, सांसारिक बातों पर अधिक ध्यान देते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जिएंगे तो अंत में समस्या को सामना करना होगा। अब हम जा रहे हैं दूसरे एक व्यक्ति के ऊपर न्याय। ये लोग जो है एक्रोन करके अभी तो हम देख लिए, और दूसरा जो है केरेथाइट्स। ये केरेथाइट्स कौन है? इनके बारे में देखना जो है बड़ी दिलचस्पी बातें हैं। इनका अपना कोई, जैसे एक्रोन करके मशहूर था, गाजा है, अश्कलोन है, अशदोद है, मर केरेथाइट्स के बारे में कोई उनका मशहूर जगह करके कुछ नहीं। रहते तो है, उनकी रही हुई जगह का भी वर्णन है बाइबल में, मगर ये लोग कौन है, कहां से आए? केरेथाइट्स। ये एक्रोन के अभी का जगह। केरेथाइट्स ये लोग जो है, इन्हें बाइबल में उनके बारे में 3 अलग जगहों में बताया गया है, और पेलेथाइट्स करके कुछ लोगों के साथ में 7 बार बाइबल में आप पढ़ते हैं। केरेथाइट्स नाम का अर्थ ये है कि ये लोग दिए हुए काम को पूरा करने वाले लोग, एग्जीक्यूशनर। अब कोई काम उनको दो, उसको खत्म करके आपको देगा। और पेलेथाइट्स का नाम का अर्थ है ये लोग कुरियर या मैसेंजर। ये दोनों एक अच्छे कॉम्बिनेशन है, इनके उपयोग किया है इजराइल ने भी। और ये लोग कहां से आए, क्या है उसे समझना। ये लोग फिलिस्ती देश का दक्षिण भाग में रहते थे, और ये यहूदा के आसपास के जगह में इनका जो रहन स्थान था। पहले शमूएल 30 अध्याय के 14 पद। और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग हो, दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। 16 पद। जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो फलिस्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे थे। ओके, अब इनके बारे में देखें। ये फिलिस्ती लोग जो है, जैसे हमने कुछ समय के पहले बताए थे, ये दूसरी जगह से कानान के ऊपर विजय प्राप्त करके सेटल हुए लोग हैं। सी कोस्ट, समुद्र के किनारों में से कुछ अंदर था। और ये लोग इतिहास के अनुसार अनुमान किया जाता है कि दोबारा समुद्र में जाकर के विभिन्न जगहों में जंग लड़े हैं, और ये लोग जाकर के खरीद करके ये जो जगह है इस पर, यहाँ पर भी उन लोगों ने विजय प्राप्त। कौन? फिलिस्ती। और जब विजय प्राप्त किया था वहां पर फिलिस्ती लोग रह गए। जब रह गए तो वहां के लोकल लोगों के साथ में वहां पर रह गया, शादी किया, परिवार बढ़ाया, और उसके द्वारा जो पीढ़ी उत्पन्न हुई थी वो लोग बहुत मशहूर लोग कैसा? तीर चलाने में बहुत मशहूर थे और जंग लड़ने में बहुत बड़े योद्धा थे। मतलब ये लोग फिलिस्ती लोगों की जगह में भी आकर के रहे थे, जिनके बारे में हम अब पढ़े। पर ये लोग क्या किया? ये फिलिस्ती लोगों के भी साथ में थे, मगर उनके अलावा ये लोगों ने कुछ काम भी कर, मगर फिलिस्ती लोगों के कोई अधिकार में नहीं थे, अलग रहते, फिलिस्तीन में रहते। मगर इनका काम क्या था? ये लोग इसके बारे में देखने के पहले हम एजेकियल का किताब में पढ़ते हैं। परमेश्वर इनके ऊपर भी न्याय लेके आने वाले हैं, तुम्हारे ऊपर दंड आएगा करके बता। और ज़ेफन्याह की किताब में भी बताया है। केरेथाइट्स के बारे में क्या कहते हैं परमेश्वर? और ये वही 5 पद में है, पढ़िए। वाले पर हाय करेती जाति एक कनान हवा का और सनास। इनके लिए परमेश्वर का वचन यह है कि वाणी यह है कि हाय इनके ऊपर। क्यों इनके ऊपर हाय कहा गया? सुसमाचार में भी कुछ हाय है प्रभु के द्वारा। ये सब चीजों को जब मिला के उसको भी पढ़ के देखना चाहिए, ये हाय क्यों कहा गया है। ये लोग पगार लेकर के कृषि का भी काम है। इनको अंग्रेजी शब्द में कहें तो मर्सिनरी, मिशनरीज नहीं, मर्सिनरी को क्या हो? इनको आप बोल दो, देखो ये काम, ये जगह में हमला करना, हम आपको इतना पैसा देंगे। वो आपका नहीं है, अपना सैन्य भी नहीं है, मगर वो आपके लिए काम करे। हाँ, मर्सिनरी आप बाद में हिंदी में अर्थ देख लेना।
डिक्शनरी में ऊपर ही के मारने वाले, जो भी है, ठीक है। ये लोग ये काम करते थे। इसके लिए एक उदाहरण, ये सब बोलेंगे तो फिर आप लोग को आप समझेंगे, गलत समझेंगे, पर फिर भी समझाने। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इंडिया में, उस समय पर गोवा जो था पोर्चुगीज के अंडर, बॉम्बे बाकी सब जगह जो है ब्रिटिश के अंडर, गोवा और बॉम्बे नजदीक, और जर्मन लोग जो थे बॉम्बे के ऊपर हमला करने के लिए विचार किया। और उस समय पर गोवा से वो लोग प्लानिंग कर रहे, जहाज सब लेके आ करने, पोर्चुगीज उनको सामने। जब ये बात है इंग्लैंड को पता चला, और वो लोगों ने क्या करना, अपने ही देश के पुराने जो रिटायर हो गए हैं या किसी कारण से सैन्य को छोड़ करके चले गए, जो इंडिया में रहते थे, ऐसे कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनको बोल दिया कि तुझे तेरा काम यह है कि गोवा में जाना है, जा करके पता लगाना है कौन सी शिप हमला करने वाला है, उस शिप को खत्म कर। ऐसे एक ग्रुप, ये लोग सिर्फ पैसा के लिए कोई फैसले नहीं काम कर, आप उनको भी अपने लिए सकते हैं, कोई भी नहीं। और इनकी इस्तेमाल दाऊद ने किया, इनको लेकर के जंग लड़ा दाऊद। ये देखिए वचन में पढ़ते हैं, 2 शामुएल 8 अध्याय के 18 पद। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा पुत्र बनाया और दाऊद के मंत्री थे। खेरथी और फिलिस्तीस के ऊपर यहोयादा का लड़का बेनाया सरदार था। ये लोग पगार के लिए काम करने वाले लोग हैं, इनको लेकर के आप कहीं भी जंग में जा सकते हैं, काम कर सकते। और दाऊद इनके ऊपर बहुत भरोसा करता था, और इनके नाम के अर्थ यही है कि एग्जीक्यूशनर्स, जैसे मैंने बोला, इनको आप एक टारगेट दे दो, उसको खत्म करके आपको देगा। और इन्हें अपने जो सुरक्षा के दल के रूप में दाऊद ने प्रयोग बॉडी को। जाइए 15 अध्याय के, उसी 2 शामुएल 15 अध्याय के 18 पद। और उसके सब कर्मचारी बगल से होकर आगे गए, और सब करेती और सब पलेती और सब गाती उन जो उसके पीछे हो लिए थे, सब राजा के। ये सब घटना तो आप लोग जानते हैं, इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और ये लोगों का रहन स्थान आज इस प्रकार से है जो आप देख, बस कुछ भी नहीं, अपना करके कुछ नहीं है, इनका नाम और निशाना भी नहीं, सब क्योंकि उनके ऊपर हार है। परमेश्वर के लोगों के साथ में रहे, परमेश्वर के लोगों के सुरक्षा के लिए काम किया। इतना ही नहीं, जब सुलेमान को राजा बनाया गया, उस समय पर दाऊद ने ही ने उसे राजा घोषित करने के समय पर उसे सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदारी ये खरताइट्स को दिया। अब जाइए 20 अध्याय के 7 पद। तब योआब के जन और करेती और पकेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए, और बी के पुत्र सेबा का पीछे करने को यरूशलेम से निकले। किसके पीछे गए? सॉरी, ये थोड़ा उल्टा सीधा हो गया। शेबा करके एक व्यक्ति था, और उसने दाऊद के विरुद्ध में कदम उठाया, और उसे खत्म करने का जिम्मेदारी इन लोगों को दिया गया, बेनाया के साथ में होकर के। और यहाँ पर लिखा है कि जोब के लोग और खेरेताइट्स करके लिखा। और 23 पद को पढ़िए। योआब तो समस्त इस्राएली सेना के ऊपर प्रधान रहा, और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पतियों के ऊपर था। सारे सैन्य के सुप्रीम कमांडर था जोआब, और ये बनाया जो था ये खेरेताइट्स को और फिलिस्तीस के ऊपर हुक्म चला रहा था, कमांडर। और इनको लेकर के इस्तेमाल किया गया दाऊद के समय पर। जो काम इन लोगों ने किया, एक है, इसको देख करके याद आता है ये क्या हो सकता है, ये चित्र से, अब्सलोम। अब्सलोम को मारा हुआ लोग है ये लोग, और ये है शीबा को मारना। ये ऐसे जो काम करते थे ये लोग, राजा के हुक्म मान करके उनके सेवकाई करते आए। अब निकालिए पहले राजा 1 अध्याय के 38 पद। तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए, और सुलेमान राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले। बॉडीगार्ड। अब देखिए, सुलेमान जब राजा बना, उसने क्या किया, इन्हीं लोगों के हुक्म दे करके
जोब को मारा, इनको बोला खत्म कर दो। पर ये पहला राजा 2 अध्याय के जो लंबे है, ठीक है, ये बहुत लंबा पोर्शन है, नोट करके रखिए 28 से 34 पद तक। आज हमारा समय चला गया, ठीक है। और उसके बाद में जोब खत्म होने के बाद बेनाया सरदार बना सुलेमान के समय पर, उसकी स्थान। और ये सारे काम ये कैरेथाइट्स को लेकर के भी है। इसका मतलब दाऊद ने क्या किया देखा है। दाऊद के बॉडीगार्ड्स थे, इसलिए दाऊद के राजमहल में क्या हो रहा था, मंदिर के बारे में चर्चा, राजा के बारे में चर्चा, सब जानते। राजा जब महल को छोड़ करके भाग रहा था अपने लड़के से, उस समय पर भी साथ थे। अब सुलेमान राजा बन गया, अभी मंदिर बन रहा, सब कुछ ये लोग चाहते, फिर भी परमेश्वर की महिमा नहीं, इसीलिए उनके ऊपर हाय न्याय। अब यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आने वाले दिनों में कानन, मोआब और दूसरे लोगों के ऊपर जो न्याय होगा उसके बारे में देखें। कोई